तीरावनचारी यमुना राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी। श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि भो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ श्रीमद् भागवतम के स्कंद क्रमांक 1 अध्याय क्रमांक 3। अध्याय का शीर्षक है समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। और हम कल के ही श्लोक पर चर्चा जारी रख रहे हैं, जो है श्लोक संख्या 43 1343। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदिभिः सह कलौ नष्टं दृशामेष पुराणार्कोऽधिनोदितः कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टं दृशामीश पुराणार्को अधुनोदितः कृष्ण स्वधाम उपगते
स्वधामुपगते धर्म ज्ञान आदिभिः सह धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टं दृश्याम् एष कलौ नष्टं दृशामेष पुराणार्कोऽधुनोदितः। पुराणार्को धुनोदितः। प्रभु जी इसमें से एक और माता जी इसमें से एक। उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को धुनोदितः। माता जी कृष्णे स्वधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को धुनोदितः। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यह श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ। जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो तात्पर्य का मैं एक भाग पढ़ रहा हूँ आज। हमने कल पूरा तात्पर्य पढ़ा था। तो अगर आप एक 11वां या 12 लाइन के आसपास जाएंगे नीचे तो प्रभुपाद कहते हैं वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्यों को जानना और इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात अपने अंतिम गंतव्यों को जान लेना। माया के पाश में बंधे बद्ध जीवों को जीवन के इन सिद्धांतों की कोई जानकारी नहीं होती। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा करने तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे हो चुके हैं। कलयुग में समस्त जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं। वे इतने अज्ञानी हैं कि वे शरीर की जरूरतों के परे कुछ भी नहीं पाते, देख नहीं पाते। उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार से परे आत्मा का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के पश्चात कुकर या सूकर बनने हेतु भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के परम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने श्री नारद मुनि के माध्यम से श्रील व्यासदेव में श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं संकलित करने की शक्ति का संचार किया। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। दूसरे शब्दों में यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की ही शरण लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ श्रीमद् भागवतम के स्कंद क्रमांक 1 अध्याय क्रमांक 3। अध्याय का शीर्षक है समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण, और आज उसके 43वें श्लोक पर हम चर्चा कर रहे हैं। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभि सह कलौ नष्टम दृशामेश पुराणर्को अधुनोदितः। तो हम कल थोड़ी देर चर्चा कर पाए थे, तो विशेषकर कुछ श्लोक के कुछ शब्दों की व्याख्या कल नहीं कर पाए थे, तो आज उसको करने का प्रयत्न करेंगे। तो कल हमने चर्चा की थी कि इस पर कृष्ण स्वधाम जब लौटते हैं, कलयुग शुरू, द्वापर युग अंत होने के पहले, कलयुग शुरू होने के पहले जब श्री कृष्ण अपने स्वधाम लौटते हैं, तो कृष्ण जब जाते हैं तो कृष्ण के साथ धर्म ज्ञान जो कुछ अच्छे सद्गुण हैं सबके सब पीछे निकल जाते हैं। अरे भगवान चले गए तो हम यहाँ पे रुक के क्या करेंगे, और विशेषकर रुक कर क्या करेंगे, क्योंकि आने वाला जो युग है बड़ा डेंजरस है, इसलिए कोई भी रुकना नहीं चाहता था, है ना। जैसे हमने कल चर्चा की थी, कृष्ण ने उद्धव को बताया था, उद्धव कुछ मैं जा रहा हूँ, आप रुकना थोड़ी देर, कुछ सेवा बता रहा हूँ आपको। मेरे जो भक्त हैं जो बद्रीनाथ में रहते हैं उनको ये ज्ञान दे के फिर आ जाना। पर फिर से एक बार बोला कलयुग आ रहा है, रुकना नहीं, है ना। तो कृष्ण ने क्या किया, उद्धव को चेतावनी दी थी कलयुग के बारे में। उसके बाद आप देखेंगे भागवत में आता है, विदुर जी जब सन्यास लिए थे, सन्यास लेने के बाद कोई घर नहीं लौटता, लेकिन विदुर जी वापस हस्तिनापुर पहुंचे। किसको समझाने के लिए, धृतराष्ट्र। वो अंधा था धृतराष्ट्र, लेकिन जब विदुर जी ने समझाया कलयुग आ रहा है, धृतराष्ट्र भी निकल गया। धृतराष्ट्र भी कलयुग के बारे में सुनकर उसने भी अपनी गाड़ी निकाली और चलो बाबा भागो यहाँ से, ये कलयुग में रुकना नहीं है हमको, है ना। और प्रभुपाद हमको कितना समझा के हर लेक्चर में वही बता रहे हैं, अरे समझो क्यों नहीं समझ पा रहे तुम। पर हम लोग कौन से लोग हैं, हम वो लोग हैं जिनका फेविकॉल का जोड़ बड़ा मजबूत है, छूटता ही नहीं, हमको समझने को ही तैयारी नहीं है ना। पर शास्त्र हमको इतना बता रहे हैं, अरे समझो किस युग में रह रहे हो तुम। सतयुग गया, त्रेता युग गया, द्वापर युग गया, हम कौन है, वो क्लास में नापास होने वाले लड़के हैं, है ना। क्यों नापास होते हमको पता चल गया था कल, है ना। पर वो नापास होने वाले लड़कों के लिए कुछ तो करना पड़ता है। तो भगवान जब स्वधाम लौटे तो बचे, कलयुग में इतने सारे जीव बचे हैं जिनका उद्धार हुआ नहीं, इनके लिए क्या अरेंजमेंट करके गए भगवान अरेंजमेंट करके गए, श्रीमद् भागवत के समान एक सूर्य को छोड़कर गए। जैसे अंधकार होता है रात को, पर रात का अंधकार छटता है केवल सूर्योदय होने से, वैसे ही कृष्ण स्वधाम लौटे, लेकिन एक और अवतार करके गए, अपना एक और अवतार छोड़ कर गए। उसको क्या कहते, कौन सा अवतार है,
श्रीमद् भागवत का अवतार, है ना। 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं यहाँ पर अभी नैमिषारण्य में। खूब इच्छा है इनकी, कलयुग, घोर कलयुग आ रहा है, कुछ तो हमें करना चाहिए। पर जब इन्हें समझ गया कि हमारे यज्ञ की विधि कुछ काम नहीं कर रही, तो सूत गोस्वामी को अपना लीडर बना के पूछा, आप बताओ। तो सूत गोस्वामी ने बताया, मैं शुकदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को बता रहे थे श्रीमद् भागवतम, वहाँ बैठा था, तो मैं आपको श्रीमद् भागवत सुनाता हूँ। यही कलयुग में इसी का शरण लेना है अभी सबको। तो ये 88,000 ऋषि शौनक ऋषि के लीडरशिप में बैठे हैं वहाँ पर, और ये सब सूत गोस्वामी से श्रवण कर रहे हैं। सूत गोस्वामी बता रहे, मैंने श्रीमद् भागवत जो श्रवण किया था, शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे थे, उस सभा में मैं बैठा था। तो कहते हैं श्री कृष्ण परिवर्तित, श्री कृष्ण का ही परिवर्तित स्वरूप क्या है, ये श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत क्या है, वांग्मय अवतार है कृष्ण का, है ना। वांग्मय स्वरूप अगर कोई है, अगर कृष्ण का, तो श्रीमद् भागवत है। तो उसको ग्रंथ अवतार भी बोलते हैं। देखिए, अगर थोड़ा क्विज करें, क्विज तैयार हैं सब लोग? एक क्विज के लिए, जलचरों में भगवान का जब अवतार हुआ तो उस अवतार को क्या बोलते हैं? मत्स्य अवतार कहते हैं। जानवरों में अवतार भगवान ने लिया था, जानवरों के समाज में वराह अवतार कहते हैं उसको। बौनों के जैसा अवतार लिया था तो उस अवतार को क्या बोलते हैं? फिर पहाड़ों में भगवान का एक अवतार है, पहाड़ के रूप में। हाँ, यहां पे था ना, गोवर्धन था, है ना। जल के रूप में जब भगवान अवतार लेते हैं तो गंगा। पेड़ों के रूप में गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं कौन सा पेड़ हूं? अश्वत्थ। अश्वत्थ, पीपल, पीपल ही बोल दिया, अश्वत्थ हूं। मनुष्यों के रूप में जब भगवान अवतार लेते हैं तो राम। जब पुस्तक के रूप में अवतार लेते हैं तो श्रीमद् भागवतम। ये ग्रंथ अवतार है ना। तो नवामि देवम करुणानिधानम तमालवर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहे भागवत स्वरूपम। इस संसार के समुद्र को पार करने का अगर कलयुग में कोई सेतु है अभी, तो क्या है? भजामहे, मैं भजन कर, मैं नमस्कार करता हूं भागवत स्वरूपम। भगवान कैसे अवतार लिए हैं इस कलयुग में? कृष्ण तो स्वयं अपने धाम चले गए, लेकिन अपना ग्रंथ अवतार श्रीमद् भागवत छोड़ के गए, है ना। तो श्रील प्रभुपाद के शिष्य, प्रभुपाद की इच्छा थी कि इन ग्रंथों का वितरण खूब मात्रा में सब जगह होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने विशेषकर जब अमेरिका में एक बड़ा बस देखा, बस एक, उसको ग्रे हाउंड बस बोलते हैं। जैसे अपना वोल्वो का बस होता है ना, उसके थोड़ा बड़ा होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन पहले बार अमेरिका में जाने के बाद प्रभुपाद ने ये बसेस देखा, तो प्रभुपाद ने बोला, अरे वाह, ये बस बड़ी अच्छी चीज़ है, इतनी बड़ी बस भी रहती तुम्हारे अमेरिका में। तो प्रभुपाद ने बोला, इस बस के अंदर क्या करना है? ग्रंथ भरने हैं, और गांव-गांव, शहर-शहर जाके ग्रंथों का, श्रीमद् भागवत का वितरण होना चाहिए। तो इतना सब करने के बाद भी क्या है, प्रॉब्लम कैसे आते हैं देखो। ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है कभी। एक बस पार्टी वाले भक्त, 8-10 भक्त इस बस में बैठते थे और ग्रंथों का वितरण करते थे। इन्होंने इतने ग्रंथ भर दिए, लीडर ने इतने ग्रंथ भर दिए उस बुक में, उस बस के अंदर श्रीमद् भागवतम इतने रख दिए, और प्रभुपाद के ग्रंथ इतने रख दिए कि भगवान के विग्रहों को रखने की जो जगह नहीं थी। तो किसी ने जाके प्रभुपाद को कंप्लेंट किया, प्रभुपाद इतने सारे ग्रंथ है, देखिए भगवान के विग्रहों का आरती तो करना है रोज, हमको रोज मंगल आरती होना है, नरसिंह आरती होना है, तुलसी आरती होना है, चलती बस में होती है आरती हमारी, विग्रह को कहाँ रखें? तो प्रभुपाद ने बोला, श्रीमद् भागवत को रखो और उसका आरती करो। क्यों? ये ग्रंथ अवतार है। ये जो अवतार है कृष्ण का, ये भगवान का अवतार है ना। तो प्रभुपाद से पुट द बुक्स ऑन द ऑल्टर, है ना। तो
विशेषकर मैं आज चर्चा करना चाहता था, श्लोक में कलौ शब्द आया है, कलयुग, ये जो शब्द आया है ना, तो माया मुग्ध जीव नहे स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। जो माया मुग्ध जीव है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, इसे स्वतः कृष्ण का ज्ञान कभी होता नहीं, स्वतः कृष्ण स्फुरित कभी इसको होते नहीं हृदय से। इसलिए कृष्ण ने क्या किया है, जीवेर कृपाएं, इस बद्ध जीव पर कृपा करने के लिए भगवान ने क्या किया, वेद पुराण रचे हैं सारे। और वेद और ये जो पुराण हैं, इनको निगम कल्पतरु, इसको कल्पतरु कहते हैं सारे शास्त्रों को। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस शास्त्रों में, वेदों में सारा ज्ञान है। अगर इन शास्त्रों को एक पेड़ के रूप में समझा जाए, तो पेड़ में सबसे एक वृक्ष से सबसे वांछनीय चीज क्या होती, फल होता है। तो निगम जो वेद हैं, निगम हैं, कल्पतरु हैं, इस कल्पतरु का पका हुआ फल क्या है, ये श्रीमद् भागवत है। हाँ, निगम कल्पतरु और गलितम फलम, एकदम से पका हुआ फल है ना। जैसे सब फलों में, फलों का राजा है आम, लेकिन आम के साथ भी प्रॉब्लम क्या है, उसको छिलका है और उसमें गुठली है ना, वो जरा बीच में आ जाता है गड़बड़ करता है। पर श्रीमद् भागवत का ऐसा फल है जिसमें ना छिलका है ना गुठली, सीधा लेके फ्रूटी है ना। कोई आपको फ्रूटी दे दे, बोले ले लो, सीधा चुप मुंह में डालो, आम का रस ले लो सीधा, है ना। वैसा ये श्रीमद् भागवतम है ना। तो जैसे सूर्य की जरूरत होती है रात के अंधकार को छटने के लिए, है ना, वैसे ये श्रीमद् भागवत का उदय हुआ है कलयुग के अंधकार को हटाने के लिए, है ना। तो वैसे ही जब बीमारी होती है तो क्या है, दवाई का जरूरत पड़ता है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ शुद्धिकरण का जरूरत पड़ता है। वैसे श्रीमद् भागवत में ही हमको इतना कुछ बताया गया है कलयुग के बारे में, जिससे क्या होगा, हम तैयारी करेंगे, है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, जब डेंजर पता चलता है ना, जब भयानक क्या क्या परिणाम होगा भयानक, तो लोग क्या करते हैं, जरा सतर्क हो जाते हैं, है ना। जैसे आप घाट में देखिए, बार बार लिखते हैं घाट है, घट जाएगा सब कुछ, क्या जीवन की आयु घटेगी, सब घटेगा तेरा, ये घाट है, संभाल के चला। बार बार एक्सप्रेस वे पे लिखना पड़ता है 80 किलोमीटर, कैमरे लगे हैं, फाइन लगेगा, तब जाके लोग थोड़ा थमते हैं, है ना। आप देखिए सिगरेट के पैकेट, जब सिगरेट आया था तो सब सिगरेट, सबको लग रहा था मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मेरी फिक्र को धुएं में उड़ा देता हूँ, बहुत मजा आ रहा है ना। फिर डॉक्टरों ने बोला अरे मर जाएगा। फिर ये सिगरेट कंपनी वालों ने ऐड क्या बनाई, मरने से कौन डरता है, हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं, मौत से लड़ते हैं। अरे और सिगरेट बढ़ गया। फिर सरकार को समझा ऐसे काम होने वाला नहीं है, फिर डराना पड़ता है। फिर क्या किया, सिगरेट के पैकेट पर लिख दिया सिगरेट पीने से कर्करों कैंसर होता है, कुछ कम हुए लोग। फिर क्या किया, इससे भी काम नहीं हो रहा, लेकिन छूट नहीं रही सिगरेट, फिर सरकार ने फोटो चिपकाना शुरू कर दी, ये तुमको ये वाली बीमारी होने वाली है, ऐसा मुंह फटेगा, ऐसा कुछ होगा, गंदा हो जाएगा सब कुछ, सिगरेट मत पियो। तब भी नहीं रुक रहे। फिर अभी क्या लिखा है, सिगरेट स्मोकिंग किल्स, मृत्यु होगा बहुत जल्दी सिगरेट पी। क्या है इसका मतलब, जब डेंजर दिखाओ ना तो क्या होता है, लोग कुछ तो उसके लिए करने का प्रयत्न करते हैं, चलो मैं कुछ करता हूँ, भयानक भविष्य बहुत भयानक है। जैसे हमको अभी कोविड में पता है, कोविड के पहले न कोई एक्सरसाइज करता था, न योगा करता था, न कोई सुबह उठता था, लेकिन जब कोविड का भय आया, अरे मृत्यु आ सकता है, अरे कुछ भी हो सकता है ना, शायद पति पत्नी रागवली का नाही गो, एक्सरसाइज अनुलोम प्रतिलोम चल रहा है ना, क्या हो रहा है ना। क्यों चालू कर दिया था लोगों ने, क्योंकि डर हो गया मृत्यु का। वैसे ही हम देखते, मैंने कहा कृष्ण ने उद्धव को बताया कलयुग आ रहा है, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बताया,
सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को 12वें स्कंद का अगर आप दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, केवल डिस्क्रिप्शन ऑफ कलयुग, ये कलयुग का पूरा विश्लेषण दिया है क्या होगा, है ना। तो वैसे पहले स्कंद से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि शब्द कलौ नष्टम, ये कलयुग के बारे में समझना, क्योंकि अभी भी हमको क्या लग रहा है, नहीं इतना खराब तो नहीं है। हाँ? हमने सिनेमा में भी सुना था हमने, है ना, वो क्या गाना था, वो क्या था, रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा युग आएगा, क्या था, ऐसा, मैं सुनना चाहता था, याद है कि नहीं, ऐसा कलयुग आएगा, क्या होगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। अरे सिनेमा में भी बताया था आपको, अरे कलयुग आ रहा है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, ये कलयुग के बारे में इतना बताया, पर हमारा क्या है, हमको लगता है क्या प्रॉब्लम है, ये भागवत देने पढ़ने वालों को पता नहीं क्या, रे इतना भी प्रॉब्लम नहीं, मस्त चल रहा है हमारा कलयुग। पर भागवत हमको बताता है कि कलयुग के दुर्गुण क्या होंगे, होते प्रायण अल्पायुष सभ्य। ये कलयुग में क्या होगा, प्रायः आयु बड़ी अल्प होगी, छोटी आयु के लोग ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाले। अगर आप किसी को लग रहा है अपन बहुत दिन जिंदा रहने वाले हैं, आयु बहुत कम है। 100 का आंकड़ा टच करना अभी मुश्किल हो गया है। 100 के दादा दादी नाना नानी देखते थे अभी कुछ समय पहले। मुंबई में एक जगह देवनार में मुंबई का सारा कचरा लाके डाला जाता है, अभी भी डालते हैं, मुंबई का कचरा वहां पे आता है ना। पर देवनार में आयु कितनी है पता है, मैक्सिमम लोगों की स्टैटिस्टिक्स है 39 40 साल के ऊपर, 39 साल से ऐसा एवरेज उतना ही जीते लोग, उम्र इतनी कम हो गई है। अफ्रीका में रवांडा बोल के एक देश है, वहां पर आयु बची है 32 उम्र की। तो प्रायण अल्प आयुष, आयु कम होते जा रहा है, ज्यादा देर नहीं है। इतने कारण है मृत्यु के, इतने कारण है अभी मृत्यु के, कि उम्र के साथ अभी उम्र हो गई, भगवान उठा ले रहे अभी, और नहीं जीना, ये प्रार्थना करने का चांस मैक्सिमम लोगों को मिलने वाला उसके पहले गेलेत है ना। इतने टपकते आजू बाजू, वो भी गए, पर बचे वाले अपन तो सेंचुरी मारेगा अपनी हाफ सेंचुरी तो लिखी है, सेंचुरी तक तो खींचूंगा बिल्कुल पक्का, मैं तो सेंचुरी मार के। भागवत कह रहा है प्रायण और प्रतिदिन दिन के साथ आयु कम होते जाएगी। प्रायण अल्पायुष कलौ अस्मिन युगे जनाः। फिर बोलते अरे आयु तो कम है, फिर दूसरा दुर्गुण क्या है पता है, बोलते मंद है। मंद का अर्थ क्या है, तो पहला आयु कम है, मंद का अर्थ क्या है, आध्यात्मिक कुछ अगर सुनना है, आध्यात्मिक जीवन के लिए बड़े मंद हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं आर्थिक विकास, आत्मनिर्भर बनने के लिए ना, मोदी जी बता रहे हैं सबको, है ना, आत्मनिर्भर बनना है, मेड इन इंडिया करना है, बहुत मेहनत करने को तैयार है बाकी भौतिक जीवन में, पर आध्यात्मिक जीवन के लिए, भक्ति के लिए मंद है ना। क्या है वो, लेजी टू इन्वेस्टिगेट स्पिरिचुअल टॉपिक्स, प्रभुपाद लिखते हैं उस श्लोक में। आध्यात्मिक जीवन के लिए एकदम आलसी, है ना, राम नाम में आलसी, खाने को होशियार, ऐसा बोलते हैं। राम नाम लेने में बड़ा आलसी है। कलयुग के जीव का आयु कम, और उस कम आयु में आलस किसके लिए है, भौतिक जीवन में आलस नहीं है, वो डबल शिफ्ट में काम करने को तैयार है, 2 नौकरी करेगा, है ना। और बंबई में आप अगर कभी लोकल ट्रेन में खड़े हो गए, सिर्फ देखो, लगता है ये मनुष्यों के समाज में बचे क्या ये लोग, कैसे चढ़ते, कैसे खड़े रहते, कैसे लटकते, और इनका जीवन रोज चलता रहता है ऐसा।
आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। चलिए, बंबई में जाने को, लोगों को जाने को बड़ा अच्छा लगता है। बंबई में लोग लोकल में, रोज लोकल में कितने लोग मरते होंगे? क्या लगता है आपको, बताइए। कितने लोग रोज एवरेज मुंबई के लोकल में मरते हैं? एवरेज कितनी मृत्यु होनी चाहिए? रोज मरते मालूम ही नहीं था। आहा, जब मैं बंबई में नौकरी करता था 2001 में, तब का आंकड़ा था 3 से 4 लोग। लेटेस्ट है 8 से 9 लोग रोज मरते हैं। फिर भी लोग बंबई जा रहे हैं। सोचो आप, मेरे को जाना है। आप बंबई में अगर सेंट्रल लाइन में, सेंट्रल लाइन जो है बंबई की ट्रेन की, एक स्टेशन आता है मुंब्रा बोल के, उस स्टेशन के पहले एक टनल आता है, एक भोगदा आता है, उसका नाम है किलर टनल। रोज सर लगता है लोगों का, थार थार, कितना वो गिर गया, पर फिर भी लोग फिर लोकल पे चढ़ते। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, भौतिक जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए तो बहुत मेहनत कर रहे लोग, आत्मा बड़े आलसी, मंद, और फिर क्या बोलते हैं, सुमंद मतय। बोलते हैं अगर आलसी नहीं है तो क्या है? अकल कम है ना? अकल कम है। सो इवन इफ समवन इज नॉट लेजी, देन इज अनइंटेलिजेंट। और उसको अकल कम है। क्या है? भागवत खोलेंगे भी अगर काही समझत नाही हो, आतच काही जात नाही। मैं भगवत गीता कितने बार पढ़ा, कुछ जाता ही नहीं अंदर। क्या है? बुद्धि कम हो गई। बुद्धि बोथड़ होने मतलब, कलयुग के जीवों की बुद्धि बड़ी कम होगी। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? आयु कम है। आयु कम होने के बाद आध्यात्मिक जीवन के लिए, आयु कम होने के बाद दूसरा क्या है? आलसी है। आलसी किसके लिए है? आध्यात्मिक जीवन के लिए बड़े आलसी हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है? कम अकल है। कम अकल होने के बाद भी तीसरी चीज बोलते मंद भाग्य। इनका भाग्य बड़ा मंद है। मतलब ये सब दुर्गुण होने के बाद भी, अरे भक्तों का संग मिल गया किसी को, तो बोलते वो भी इनको मिलेगा नहीं, और मिल गया तो ये लेंगे भी नहीं, और मिल गया तो कैसे भक्तों का संग लेना चाहिए ये भी इनको समझता नहीं। मंद भाग्य। कोई बोलेगा चलो और हो गया, और मत बोलो। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते उपद्रुतः। प्रॉब्लम क्या होगा? ये भक्तों के संग में भी आ जाएंगे, भागवत के लिए भी बैठेंगे, और उसके बाद इनके प्रॉब्लम चालू। पाठच दुखती हो, डोळेत लागता तो, आमचे शटरच बंद होऊन जातं। आमच्या डोळ्याचं शटरच बंद होतं लेखाचं, आहे ना। डोकंच दुखते, आमची टेन्शनच संपत नाही। उपद्रुत हा तो प्रायीण अल्पायुष्य सभ्य। तो क्या बोलते? बहुत अभागा है कलयुग का जीव। अभागा क्या है? अभागा है कि वो कभी कृष्ण भावनामृत तक पहुंच नहीं पाता। उससे बड़ा अभागा कौन है? वो अभागा है जो आता है पर संग लेता नहीं, है ना। सबसे अभागा कौन है? प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं, जो आता है और छोड़ के चला जाता है। हु इज अनफॉर्चुनेट हु नेवर कम्स टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। हु इज मोर अनफॉर्चुनेट who doesn't take proper association after coming to Krishna consciousness, and who is most unfortunate? One who leaves Krishna consciousness after coming to Krishna consciousness। प्रभुपाद बोलते हैं। तो अभागा कौन है? जो कृष्ण भक्ति तक पहुंच ही नहीं पाता, है ना। उससे बड़ा अभागा, दुर्भाग्य किसका है? जो आता है पर संग नहीं लेता। और सबसे बड़ा दुर्भागी कौन है? जो आता है और छोड़ देता है ना। तो आलसी बहुत है। आलसी का उदाहरण मेरे को देना था। पूरे दुनिया में कितनी जनसंख्या है पता है आपको? किसको पता है दुनिया की जनसंख्या कितनी? 8 बिलियन। 8 बिलियन लोग हैं अभी। पता है पूरे इस्कॉन में भक्त कितने? पूरे इस्कॉन में जग भर के कितने भक्त है पता है? केवल 2 लाख। सुन के हैरानी हो रही है ना, 2 लाख। क्या बात कर रहे प्रभु जी? 2 ही लाख है।
इससे ज्यादा नहीं है दीक्षित भक्त, इससे ज्यादा नहीं है। सोचिए कितना आलस है लोगों में। मैं उदाहरण आलसी के लिए दे रहा हूं। तो कलयुग के बारे में बोलते हुए 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक में ही शुकदेव गोस्वामी कहते हैं ततश्च अनुदिनम राज धर्म। राजा याद रखना, कलयुग में जो ह्रास होगा, जो पतन होगा, वो कैसे होगा? साल साल से नहीं होगा बोलते शुकदेव गोस्वामी, दिन के हिसाब से होगा, है ना। एक साल गया, दूसरा साल गया, बोलते चलो कुछ कमी होगी, नहीं नहीं, दिन के हिसाब से। क्या कम होगा? ततश्च अनुदिनम धर्म, धर्म नष्ट होगा दिन के हिसाब से बोलते, है ना। धर्म के 4 खंबे हैं, किसको पता है? कौन से 4 खंबे हैं धर्म के? सत्यम, शौचम, क्षमा, दया। इनको चारों को एक में डाल दिया धर्म में। दिन के हिसाब से धर्म की ग्लानि होगी, इतना धर्म का व्यय होगा, ग्लानि होगी, दिन के हिसाब से कलयुग में गिरेगा। ततश्च अनुदिनम धर्म, सत्यम, सत्य गया, शौचम, क्षमा, दया, ये गया, ये सब गया। कालेन बलिन राजन, शुकदेव गोस्वामी को डराया जा रहा है। सोचो काल इतना बलशाली होगा राजन। नांक्षति आयु बलम स्मृति ही, आयु घटेगा दिन के हिसाब से, बल घटेगा, शारीरिक बल। अभी लोगों को कुएं से पानी निकालने को बोल दो, मुश्किल हो गया है। माताओं को बोल दो अभी कणिक दड़ाइची है, वो जिम में जाके ऐसा ऐसा कर सकते हैं, है ना। आजकल चौक पे ऐसे जिम बनाते लोग, कांच में दिखता, अरे कशला आत करणं व्हावा, वो चौक पे जैसा है ना। तो बलम और उसके बाद स्मृति, स्मृति, स्मृति भी जाएगा। हमारे गौरांग प्रभु इसके लिए बोलते हैं, बोलते इतने बार लोग मुझको एयरपोर्ट पे आके मिलते हैं, कहीं पर मिलते हैं, तो प्रभु जी क्या लेक्चर दिया प्रभु जी आपने, वो आत्मा सीरियल का लेक्चर इस बार का इतना अच्छा था प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर दिया आपने। गौरांग बोलते कौन सा लेक्चर? वो आत्मा सीरियल में जो लेटेस्ट लेक्चर दिया आपने। गौरांग प्रभु बोलते मैंने 2004 साल में रिकॉर्डिंग किए थे, उसी को बजाते रहते हैं लोग, और हर बार लोग मेरे को क्या लेक्चर दिया प्रभु जी। तो इनकी बुद्धि इतनी कम हो गई, अकल इतनी कम है, उसी को बोलते, उसी लेक्चर को बार बार हर साल लगाते, और लोग बोलते क्या लेक्चर दिया, अरे वही रिपीट कर रहा हूँ बोलते, और मैं बोल भी नहीं रहा, 2004 वाला ही चल रहा है बोलते हैं, है ना। नंक्षति आयु बलम स्मृति ही। तो जैसे अभी कलयुग का अगर हमने, मैं बस समाप्त करता हूँ, मुझे 8:45 बजे राम लक्ष्मण प्रभु ने बोला था प्रभु जी 8:45 के बजे 1 भी मिनट ऊपर गए ना तो आपको प्रसाद नहीं देंगे आज का। वो बोल रहे चलो 5 मिनट ले लो प्रभु जी फिर प्रसाद देंगे, बोलते, है ना। तो कलयुग का इतना सुनने के बाद हमको लगता है क्या करूं, क्या करना चाहिए। जैसे कोविड के बारे में जब सुना था, अरे कोविड आ गया, कोविड आ गया, कोविड आ गया, सबको लग रहा था वैक्सीन मिलना चाहिए, वैक्सीन मिलना चाहिए, अभी मुझको वैक्सीन दे दो। वैसे कलयुग के लिए वैक्सीन क्या है? कृष्ण ने क्या किया? पुराण अर्को उधिनोदितः, ये श्रीमद् भागवतम वैक्सीन है कलयुग के लिए। इस श्रीमद् भागवत का नियमित श्रवण करना चाहिए, नियमित पठन करना चाहिए, है ना। और ये जो श्रीमद् भागवत है, ये परंपरा में हमको शुकदेव गोस्वामी के द्वारा, व्यासदेव जी के द्वारा, शुकदेव गोस्वामी के द्वारा, वैसे श्री प्रभुपाद जी के द्वारा हमको दिया है। और विशेषकर प्रभुपाद के जो तात्पर्य यहाँ पर है, ये इतने इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जब श्रीमद् भागवत के तात्पर्य डिक्टेट करते थे अपने, और भक्तों लोग टाइप करते थे बाद में उसको, और फिर इसका प्रिंटिंग होता था, प्रभुपाद अपने सामने 12 श्रीमद् भागवत के विभिन्न आचार्यों की टीकाओं को सामने रखते थे। संस्कृत में पढ़ते थे, बंगाली में पढ़ते थे, जितनी जितनी टीकाएं, 12 टीकाएं प्रभुपाद के सामने रहती थी। और उसके बाद प्रभुपाद विचार करके श्रीमद् भागवतम पर अपने तात्पर्य देते थे। तो ये जो श्रीमद् भागवत हमको मिला है, ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम, है ना। कि जो पका हुआ फल था भागवत, जैसे मैंने फ्रूटी का उदाहरण दिया आपको, है ना, वैसा श्रील प्रभुपाद ने बनाकर हमको दे दिया है। प्रभुपाद इतना ध्यान से करते थे अपने तात्पर्यों को
रोज सुबह प्रभुपाद, रात को प्रभुपाद रिकॉर्डिंग करेंगे तो कैसेट रिकॉर्ड हो जाएगा प्रभुपाद के आवाज़ से, और सुबह वो कैसेट को भक्त लोग सुनेंगे, सब ठीक है ना। फिर वो कैसेट न्यूयॉर्क जाएगा, न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस जाएगा, वहाँ पर भक्त लोग सुनेंगे, उसको टाइप करेंगे और टाइप किया हुआ प्रिंटर को जाएगा। इतना प्रोसेस होता था। तो सत्स्वरूप महाराज प्रभुपाद के जो सेक्रेटरी थे वो बोलते, मैंने एक बार देखा, एक दिन सुबह गया, कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। दूसरे दिन गया, टेप उधर का उधर ही, रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं। तीसरे दिन देखा वैसा ही है। तो मुझको समझा नहीं, प्रभुपाद रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे क्या आजकल, क्या हो गया 3 दिन से। तो प्रभुपाद को जाके पूछा, प्रभुपाद क्या हो गया, रिकॉर्डिंग नहीं सुन, कुछ भी कैसेट आगे नहीं बढ़ रहा। प्रभुपाद बोले, मैं एक शब्द के अर्थ के लिए रुका हूं। जब कृष्ण प्रेरणा देंगे अंदर से, मुझे वो प्रेरणा मिल नहीं रही। सोचिए, ये श्रीमद् भागवत हमको इस प्रकार से प्रभुपाद ने दिया है। एक शब्द के लिए एक प्रेरणा प्रभुपाद कृष्ण से मांग रहे हैं कि जब कृष्ण प्रेरणा देंगे तब आगे बढ़ूंगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं संस्कृत पढ़ा और जो मन में आया बोलता हूं। जो कृष्ण हृदय से प्रेरणा देते हैं मुझको, तो श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य के तात्पर्य हमारे पास है। कलयुग उतना ही भयंकर है और भयंकर होते जाने वाला है। कृष्ण ने हमको क्या दिया? कृष्ण ने हमको ये श्रीमद् भागवतम दिया है। इसलिए आप देखिए, सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं श्रीमद् भागवतम के लिए, वो अपनी प्रार्थना में कहते हैं, मदेक बंधो मत संगिन मद गुरो मन महाधन। क्या कह रहे हैं? मद एक बंधु, मेरा कोई बंधु है ना, तो बोलते श्रीमद् भागवतम मेरा बंधु है। मेरा कोई संगी है, ये श्रीमद् भागवतम मेरा संगी है। मेरा गुरु है, तो श्रीमद् भागवतम मेरा गुरु है। मेरा धन है, तो श्रीमद् भागवत मेरा धन है। मेरा निस्तार कोई करेगा तो बोलते श्रीमद् भागवतम करेगा। मेरा भाग्य क्या है, सौभाग्य, ये श्रीमद् भागवतम है। मेरा आनंद है, तो श्रीमद् भागवतम में आनंद है। नमोस्तुते, मैं नमस्कार करता हूं इस श्रीमद् भागवत को। तो कृष्ण कहाँ है इस कलयुग में? कृष्ण को प्राप्त करना है तो ये श्रीमद् भागवत, ये वांग्मय मूर्ति है कृष्ण का। श्रील प्रभुपाद कहते पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है ना। तो श्रीमद् भागवतम में क्या है? भक्तों का गुणगान है, कृष्ण का गुणगान है और कृष्ण की भक्ति का संपूर्ण गुणगान है। और जो भी कुछ कचरा हो सकता था शास्त्र के नाम पर भी, उस सारे कचरे को इस भागवतम से हटा दिया है ना। कभी कभी लोग कहते प्रभु जी महाभारत पढ़ते हैं और महाभारत पढ़ने के बाद पॉलिटिशियन बन जाते हैं। महाभारत से समझ पाना मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, बड़ा मुश्किल था। सारे शास्त्र लिखने के बाद व्यासदेव को ही लग रहा था, अरे मैंने बराबर किया क्या कार्य कुछ। नारद मुनि ने आके डांटा, तुमने बराबर नहीं किया, तुमने कृष्ण का गुणगान भूरी भूरी गुणगान नहीं किया। ऐसा एक शास्त्र लिखो अभी जहाँ केवल कृष्ण और कृष्ण भक्ति, कलयुग के जीव नहीं समझ पाएंगे। तब जाके श्रीमद् भागवत पुराण फिर से एक बार व्यासदेव ने लिखा। और ये श्रीमद् भागवतम सर्व वेदांत सारम ही, सारे वेदों का सार ये श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम इष्यते, और इसी भागवतम में आशीर्वाद क्या है? बोलते यद रसामृत तृप्तस्य, इसके रस के अमृत में अगर एक बार कोई तृप्तता प्राप्त कर लिया ना किसी ने, न अन्यत्र रति क्वचित, आपका कहीं रति बचेगा ही नहीं कुछ और पढ़ने के लिए। ये श्रीमद् भागवतम इतना सुंदर है, एक बार शुरू तो करो, इसका टेस्ट लग गया ना, फिर कहीं और मजा नहीं आता। ऐसा हो जाएगा हाल आपका, कहाँ छूट जाएगा। प्रभुपाद भारत में भारतीयों को चैलेंज करते थे, ये मेरे जो पाश्चात्य जगत के शिष्य हैं ना, ये सब कुछ कर चुके हैं जो तुम स्वप्न में भी नहीं देख सकते। कौन से नियम इन्होंने नहीं तोड़े। प्रभुपाद कहते अभी पूछ लो, न सिनेमा देखते हैं, न न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न चाय पीते हैं, न कॉफ़ी पीते हैं। ये कैसे हो गया? प्रभुपाद कहते हैं केवल श्रीमद् भागवतम के आधारित मैंने भक्ति बताया इनको। ये श्रीमद् भागवतम नित्यम भागवत सेवया करते हैं। तो कृष्णे स्वधाम उपगते, लेकिन कलयुग के जीवों को बचाने के लिए भगवान ने क्या छोड़ के गए पीछे? अपना एक और अवतार, जिसे वांग्मय अवतार कहते हैं, वो है श्रीमद् भागवत पुराण। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की
जय। शील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।